अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि इजराइल के मजालिम इंतहा को छूने लगे हैं। गजा को खाली करने की खुली धमकियां, शदीद बमबारी और जमीनी हमले का खतरा भी बढ़ गया है। 24 घंटों के दौरान मजीद 250 से जायद अफराद की जान चली गई। शहादतों की कुल तादाद 4650 हो गई है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शहादतों में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में तबाही के अलमनाक मनाजिर, तहद निगाह तबाह इमारतें, उठता धुआं, आहें और सिसकियां। इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों को गजा छोड़ने के लिए धमकियां। हमास के मुताबिक इजरायली फौज फलस्तीनियों को रेडियो पैगाम भेज रही है कि वो शहर छोड़कर जुनूबी इलाकों की तरफ कूच कर जाएं। गजा में 14 लाख शहरी इजरायली हमलों के बाद पहले ही बेघर हो चुके हैं। औरतें, बच्चे इमदाद के बगैर पनाह की तलाश में दर बदर हैं। इजराइल के हमले में एक और फलस्तीनी सहाफी भी चल बसा। रुश्दी सिरज के घर पर बम गिरा था। इजराइल की जानिब से गजा के मुहासरे, ईंधन, बिजली और पानी की सप्लाई बंद होने से बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स में कम से कम 120 नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। उधर हमास ने इजराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने जमीनी हमला शुरू किया तो वह हमास के 7 अक्टूबर के हमले को भी भूल जाएगा। ईरान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने इसराइली अहदाफ को निशाना बनाना तेज कर दिया। इसराइल ने वहशियाना जवाबी हमला करके हिजबुल्लाह के 6 फौजी शहीद कर दिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि 2 हफ्ते के दौरान इसराइल से झड़पों में उसके 19 सिपाही शहीद हो चुके हैं। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने इसराइल को उलझा लिया। इसराइली अहदाफ पर चुन चुन कर टैंक शिकन हमले जारी। इसराइल ने जवाबी कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अंधाधुंध निशाना बनाया। हिजबुल्लाह तर्जुमान के मुताबिक इसराइली हमलों में उसके 6 अरकान की जान चली गई। उनका कहना था कि 2 हफ्ते की जंग में उनके 19 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। उनका कहना है कि लबनान से उसके फौजियों पर टैंक शिकन रॉकेट से हमला किया गया था। लबनान की सरहद के करीब इस्लामिक जिहाद और इसराइली फौज के दरमियान भी झड़पें हुई। हमलों में इस्लामिक जिहाद का एक कारकुन शहीद हो गया। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे जारी। लंदन में 1 लाख लोगों का मार्च। अमेरिका, जर्मनी, स्कॉटलैंड, मलेशिया, कीनिया, काबुल समेत दीगर कई ममालिक के शहरों में भी लोग इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने गजा पर सेहोनी फोर्सेस के मुजालिब बंद करने का मुतालबा कर दिया। में सिसकती जिंदगी, फ़लस्तीन के अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील होने लगे। दुनिया भर में लोग इसराइली दरिंदगी पर फट पड़े। लंदन में 1 लाख अफराद का मार्च फॉर फ़लस्तीन। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने इसराइल दहशतगर्द रियासत और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। अमेरिका में हज़ारों अफराद ने अहले फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार किया। वाशिंगटन कैपिटल हिल के सामने अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। लॉस एंजलिस में फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहिरा किया गया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी लोगों ने मजलूमों की हिमायत की। कीनिया के शहर मोम्बासा में सेहोनी फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुजाहिरा हुआ। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन रिहाई तक डटे रहे। नीदरलैंड दी हेग में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की। गजा में बढ़ते इसराइली मजालिम मगरबी रहनुमाओं की मुश्किलात बढ़ाने लगे। इसराइली बर्बरियत पर खामोशी कैनेडियन वजीर आजम को भारी पड़ गई। मस्जिद के दौरे पर मुजाहिरीन ने घेर लिया। खुद हुक्मरान जमात के रहनुमा भी जस्टिन ट्रूडो को जंग बंदी के लिए खत लिख रहे हैं। फ़लस्तीन पर मगरब का दोहरा मयार हुकाम के लिए दर्द सरी बनने लगा। टोरंटो में मस्जिद आमद पर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ नारे लगे। फिजा शेम शेम के नारों से गूंज उठी।
मुजाहिरीन ने पूछा, आप कितने फलस्तीनियों के मरने के बाद जंग बंदी का मुतालबा करेंगे? गजा में जंग बंदी के लिए हुक्मरान जमात के 30 से ज्यादा पार्लिमानी मेंबरान ने वजीर आजम को खत लिख दिया। जस्टिन ट्रूडो से कहा गया, कनाडा हमेशा अमन की आवाज रहा है। मुतालबा किया गया कि दीगर ममालिक के साथ कनाडा भी जंग बंदी का मुतालबा करे। लिबरल MP समीर जुबैरी ने कहा, अवाम के दिल की आवाज हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया, तहम जंग बंदी में किरदार अदा करने से मुताल्लिक सवाल का जवाब टाल गए। अस्पताल में मिसाइल हमले का इसराइली झूठ बेनकाब। कतर और तुर्किया के बाद रूस ने भी इसराइल का दावा झूठ करार दे दिया। रूसी मीडिया ने इसराइल की जानिब से जारी करदा ऑडियो और वीडियो को एडिट शुदा करार दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक हकीकी फुटेज से वाज़ेह है कि गजा अस्पताल पर इसराइल ने बमबारी की। दूसरी जानिब रूसी वजीर खारिजा बोले, अमरीका बता सकता है कि गजा के अस्पताल पर बमबारी किसने की। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक जालिम और दूसरा मजलूम है। हमें देखना है कि मजलूम के साथ खड़े होना है या जालिम के साथ। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने खिताब में कहा, फ़लस्तीनियों का जुर्म अपना हक मांगता है। एक तरफ इंसानियत, फिर उम्मत मुस्लिमा को दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इन हालात का असल हदफ इस्लामी दुनिया का अमन तबाह करना, इश्तियाल की फिजा पैदा करना है। लेकिन हम मुश्ताइल नहीं होंगे। हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारी जद्दोजहद ये है कि एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम, जिसका दारुल खलाफा कुदस शरीफ। हमने यहाँ पर मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मार्केटों में, चर्चों में लाशें नहीं उठाई, आज भी उठा रहे हैं। सामने कोई हैसियत नहीं है जो पानी मांगता हुआ, दवाई मांगता हुआ अल्लाह के पास चला गया है। हम ये समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इफ्फत, बट और मसलहतों से बालातर होकर एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए खड़े हो जाना चाहिए। और अब दोबारा कोई गजा ना बने, इसके लिए अब फलस्तीनियों को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत देनी होगी इंशाअल्लाह। इजराइल अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। मासूम निहत्ते आम शहरियों को अपनी जमीन से बेदखल करने के लिए नस्ल कुशी कर रहा है। ये आलम इस्लाम के लिए कड़ा इम्तिहान है। मुस्तफ़ा कमाल का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में लॉबिंग करनी चाहिए। मुसलमान ममालिक को इख्तलाफात भुलाकर फलस्तीन के लिए एक होना पड़ेगा। जब बात आएगी फलस्तीन की, जब बात आएगी, बात होगी क़िबला अव्वल की, जब बात होगी इसराइल के मज़ालिम की, तो हम अपने इख्तलाफात को रखने के बावजूद आज ये इस पिंडाल में सब एक हैं। दो टोक अंदाज में अपनी बिसात से बढ़कर दुनिया में लॉबिंग करनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा में लॉबिंग करनी चाहिए कि अपने इख्तलाफात रखने के बावजूद इस नुक्ते पे हम सबको, सारे उम्मा को एक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक जगह से इसराइल के जुल्म के खिलाफ जमा होना चाहिए, फलस्तीनियों की आवाज बननी चाहिए, इसराइल के यहूदियों के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए, उनके माशी जहां मफादात हैं उनके ऊपर जो है वो अपने आप को वहां पर रोकना चाहिए, उनके माशी मफादात पर ज़र्ब लगनी चाहिए। यहूदी इसराइल से पहले भी फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ रहते थे, लेकिन एक शैतानी सेहूनी नज़रिया ईजाद किया गया और फिर इसके तहत फ़लस्तीन पर एक नाजायज़ रियासत कायम की गई। इसके बावजूद असली और नस्ली यहूदी सेहूनियत और इसराइल के ख़िलाफ़ है। ये यहूदी सेहूनियत की मुखालफत क्यों करते हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन समेत दुनिया भर में असली और नस्ली यहूदियों का इजराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। सेहूनियत क्या है? क्या सेहूनियत तमाम यहूदियों की तर्जुमान है? असली और नस्ली यहूदी सेहूनियत के मुखालिफ क्यों हैं? आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। सेहूनियत का लफ्ज पहली बार ऑस्ट्रिया के एक सहाफ़ी और राइटर थियोडोर हर्जल ने 1897 में एक सियासी नजरिए के तौर पर पेश किया। 19वीं और 20वीं सदी में इस नजरिए के तहत दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन में अपनी एक अलग रियासत कायम करने पर राग़िब और मुतहरिक किया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1948 में आलमी साजिश के तहत फ़लस्तीन में नाजायज़ रियासत इजराइल को कायम किया गया। इसके बाद 5 से 6 अशरों में मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और रूस से लाखों की तादाद में यहूदी फ़लस्तीन पहुँचे। इन सब की बावजूद ये हकीकत है कि क़दामत पसंद असली और नस्ली यहूदी सेहूनी इजरायली रियासत के खिलाफ है। इन यहूदी फ़िरक़ों ने हमेशा हर दौर में इजराइल की मुखालफत और फ़लस्तीन की हिमायत की है।
यहूदियों का ये फ़िरका नियोतोराई कार्ता कहलाता है। इनका ये अकीदा है कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत रखना या उसको कायम करना हराम है और रियासत से महरूमी उन पर ताक़यामत एक सज़ा है जो खुदा की तरफ से इन्हें दी गई है। ये फ़िरका हारीदी कबीले से है जो सेहूनियत का मुखालिफ है और चाहता है कि इस नज़रिए और नाजायज़ रियासत इसराइल को पुरअमन तरीके से तहलील कर दिया जाए। इस अक़ीदे के मुताबिक अलग रियासत खुदा से बगावत है। इनके अलावा ऑर्थोडॉक्स फ़िरका भी इजरायली रियासत के इंतहाई खिलाफ है और इसे इंसानियत के खिलाफ करार देता है। इसराइल सेहूनी नज़रिया इंसान दुश्मन नज़रियात पर मबनी है और यही वो वजह है कि जर्मनी के हिटलर, जिसने अपने मुल्क और यूरोप से यहूदियों को मिटाने का तहिया किया हुआ था, वो ये कहता था कि मैं दुनिया के तमाम यहूदियों को मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि दुनिया जान ले कि मैंने इन्हें क्यों मारा। मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत, इसराइली जारियत की हिमायत पर अवाम ने इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा भारत और इसराइल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले मोदी को शर्म आनी चाहिए। मुसलमान ताकतें मिलकर मुकाबला करें। नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए था कि उसने किस मुंह से उसने फर्स्ट टाइम जो इसराइल ने हमला किया वो उसकी मदद को पहुंच गया। भारत ने ये कोई पहली मर्तबा किसी जारियत का मुजाहरा नहीं किया। आप कश्मीर की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो मजलूम कश्मीरियों पर जिस तरह जुल्म बर्बरियत ये ढाने का एक सिलसिला जारी है, तो ये यूं समझिए कि इसराइल भारत ये एक सिक्के के दो रुख हैं। जो मजालिम कश्मीर के मजलूम अवाम पे वो ढा रहा है, ठीक है, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। उनको छोड़ के पूरे दुनिया को आपस में लड़ाने की कोशिश में है इंडिया। कि दुनिया के अमन पसंद ममालिक सामने आए, गजा के शहरियों पे इसराइल की बर्बरियत को रोकें और कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की जारियत है उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हिंदुस्तान से जिस तरह इन्होंने फ़लस्तीन के मजलूम के खिलाफ इसराइल का साथ दिया है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इंडिया का मीडिया, इंडिया की जो स्टेट पॉलिसी है वो इस वक्त खुल के इसराइल के साथ है। अगर आज इंडिया उस इसराइल को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि इंडिया एक टेररिस्ट कंट्री है। इंडिया का ये जो मकरू चेहरा है इसको दुनिया के सामने हमें लाना पड़ेगा। उनका फ़लस्तीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है फ़लस्तीनियों से। इस वक्त फ़लस्तीन में कितनी जानें ज़ाया हो रही हैं, बच्चे, छोटे, बूढ़े, जवान औरतें। इंडिया को तो ये उसकी हमायत नहीं करनी चाहिए। कम से कम कश्मीर में भी उसने जारियत शुरू की हुई है। ये जो इंडिया है वो और इसराइल के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए वो इसराइल को ज़्यादा फोकस कर रहा है और इस मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहा है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने लाहौर में अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद भी जाएंगे। लाहौर में मियां नवाज शरीफ से इसहाक डार की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी मुलाकात करेंगे, जबकि बातचीत में मुआशी पॉलिसी तरतीब देने और इस्लाहात तबादला ख्याल होगा। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद जाएंगे। नवाज शरीफ मुख्तलिफ केसेस में ज़ेर समाअत मुकदमात अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। हेलीकॉप्टर में भी जज्बाती मनाजिर। नवाज शरीफ के जलसा गाह जाते हुए हेलीकॉप्टर की वीडियो जारी कर दी गई। हेलीकॉप्टर में कायद नून लीग के साथ शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर में भी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। नवाज शरीफ के जलसा गाह जाते हुए हेलीकॉप्टर की वीडियो जारी कर दी गई। हेलीकॉप्टर में कायद नून लीग के साथ शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी मौजूद थे। MQM पाकिस्तान अपने नए सियासी सेटअप के लिए मुआशी माहिर तलाश करने लगी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने साबिक नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात की और उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी। फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क के मौजूदा हालात में अच्छे लोगों की टीम बनना ज़रूरी है। मिफ्ता इस्माइल के लिए MQM से बेहतर कोई जमात नहीं हो सकती। इलेक्शन से कबल सियासी जमातें अपना सेटअप मजबूत करने लगी। MQM को साबिक वजीर खजाना में पार्टी के लिए अहम रहनुमा नजर आ गया। नून लीग से नाराज मिफ्ता इस्माइल को नए सियासी रास्ते की दावत मिल गई। मिफ्ता इस्माइल के लिए अब MQM से बेहतर कोई जमात नहीं हो सकती, ऐसा कहना था रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का। मिफ्ता इस्माइल की रिहाइशगाह पर फारूक सत्तार की अहम बैठक लगी। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे में अच्छे लोगों की टीम बनाना जरूरी है। फारूक सत्तार का कहना था, मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में मजमूई कौमी एजेंडे पर भी बात हुई। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वतन वापसी को किस तरह देख रही है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाउद्दीन अली से, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा
नासिर हुसैन शाह के साथ मौजूद हैं। बताइएगा सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं और उनका इस्तकबाल भी हुआ, उन्होंने जलसे से भी खिताब किया। इस हवाले से हमारे साथ साबिक सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो इनकी वापसी को किस तरह देखते हैं, आप बताइएगा शाह साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब कल तशरीफ़ लाए हैं और उनका बड़ा अच्छा तारीख़ी जलसा था जिस पर मुस्लिम लीग नवाज वालों को मैं मुबारक भी देता हूँ। और एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब को मुल्क में वापस आना चाहिए और सियासी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अपना रोल अदा करना चाहिए। तो एक अच्छी चीज़ है जी, हम लोग तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे बहुत सारे रहनुमाओं ने इस पर बात की है। वो जो एक तासुर आ रहा है ये उस सिलसिले में है कि एक तासुर ये मिल रहा है कि जी कोई डील का नतीजा है या नहीं है, लेकिन डील हो या कुछ भी हो, मियाँ साहब का आना एक अच्छी बात है। और मैं एक सियासी कारकुन हूँ ख़ुद भी, तो मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। और पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि जो मियाँ साहब को सज़ा दी गई थी या जो जिस तरह उनको नाअहल करार दिया गया था वो भी एक गलत चीज़ थी। और लेकिन अब आए हैं और अगर कोई डील है या जो है तो वो तो सियासी तौर पर उसका अच्छा असर नहीं जाता, लेकिन लोगों को ये तासुर मिल रहा है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता। 2013 का जो इलेक्शन था वो भी आरओ इलेक्शन था, 2018 का जो इलेक्शन था वो आरटीएस का इलेक्शन था, वो किसी से ढका छुपा नहीं। और उसको तो अब जिन लोगों ने मैनेज किया था, जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो भी मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अब इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में होते हैं या 2024 के शुरू में होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसका किसी पर फिर इल्ज़ाम ना लगे। तो जो फैसला पाकिस्तान की अवाम करे, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बारहा कह चुके हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, फैसला जिसके भी हक में आता है वो कबूल करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे साबिक सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब। उनका कहना बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अपडेट करने के लिए। पार्टी में चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। महंगाई और बदअमनी इस वजह से है कि मुल्क को ईमानदार लीडर नहीं मिला। सरबराह टीआईपी परवेज खट्टर का बन्नू में जलसे से खिताब। कहते हैं कि किसी सियासतदान ने अब तक महंगाई पर काबू पाने के लिए काम नहीं किया। बोले हुकूमत मिली तो सब ठीक करेंगे, थानों में कोई रिश्वत नहीं लेगा। महमूद खान ने कहा कि वक्त से पहले हुकूमत ख़त्म ना होती तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत कुछ करना था। बन्नू में जितने काम मेरी हुकूमत में हुए शायद ही पहले किसी हुकूमत में हुए होंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ को ही नहीं दीगर सियासी कायदीन को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। जमान पार्क में भी सिक्योरिटी थी। बोले पंजाब भर में असातिज़ा रिहा हो चुके, किसी तालीमी इदारे को बंद करने की इजाज़त नहीं। एहतजाज करना सबका हक है लेकिन तलबा को शामिल नहीं किया जा सकता। बोले सरकारी स्कूलों की निजकारी की बात झूठी है, फीस 50,000 रुपये करने की बात गलत है। नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा जिस टाइम जमान पार्क थे हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था और सिक्योरिटी दे रहा था, उनके साथ कुछ हो रहा था। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, तो आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, राइट है। मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएं और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो हैं ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपये की जगह आपको 5,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना करें। बताएं कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन जाने के लिए दी गई मोहलत में 9 रोज बाकी हैं। तारकीन वतन के इनखला का सिलसिला जारी है, जबकि अब तक 59,000 से ज़ायद पनाहगुज़ीन वापस जा चुके हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नवंबर से पहले वापस जाओ वरना जेल की हवा खाओ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वतन वापस जाने के लिए दी गई मोहलत में सिर्फ 9 रोज़ बाकी रह गए। तारकीन वतन के इनखला का सिलसिला जारी। मज़ीद 231 ख़ानदानों के 3,382 अफराद अपने मुल्क वापस चले गए। जाने वाले पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के मौतरफ गुज़ारे गए लम्हात को यादगार करार दिया। अब तक 59,561 पनाहगुज़ीन अपने वतन लौट चुके हैं। तारकीन वतन की वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बलूचिस्तान में सैलाब गुजर गया, असरात छोड़ गया। कोयटा के करीब हन्ना उड़क में सैलाब ने सेब के बागात तबाह कर दिए। जो बागात बच गए उनमें भी सेब की फसल कम हो रही है। रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से सिद्रा आरिफ।
कोयटा के नवाही इलाके हन्ना उड़क में गुज़िश्ता साल मानसून की तूफानी बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही के मनाजिर अब भी मौजूद हैं। सैलाब ने सड़कों, पुलों, मकानात और बागात को शदीद नुकसान पहुँचाया। बागात में बहुत सारे दरख्त थे, तकरीबन 700-800 के करीब थे। अभी कम रह गए, 200 सैलाब ले गए। तो दूसरे बागात भी इसी तरह है, जो बच गए वो सारे सूख रहे, बागों की कटाई हो रही है। हन्ना उड़क के रिहायशियों में ज्यादातर अफराद का इंहिसार फलों के बागात पर है, लेकिन बारिशों और सैलाब से तबाह होने के बाद रवां साल सैलाब की फसल शदीद मुतासिर हुई। पिछले साल 27 अगस्त को जो सैलाब आया हुआ था, तो उसमें हम लोगों का तकरीबन 60% बागात तबाह हो गए। जो माली था, जो हम लोग को सारा रोज़गार यही पर है, यही बागात पर है, ये सारा तबाह हो गया। मुतासरीन का कहना है कि 40% तक बागात सैलाब अपने साथ ले गया। बचे कुचे दरख्त भी अब फल कम देते हैं, जिस पर काश्तकार दरख्त काटने पर मजबूर हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी इन सैलाब मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की गई, जिस पर ये हुकूमत से गिला कर रहे हैं। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज, कोयटा। माली बहरान आज भी अंदरूने मुल्क परवाजों का फजाई ऑपरेशन मुतासर। कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने वाली 16 परवाजें मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद कराची 3 परवाजें मनसूख हुई। PK 300, PK 308 और PK 340 मनसूख की गई, जबकि इस्लामाबाद कराची की 2 परवाजें PK 301 और PK 369 मनसूख कर दी गई। लाहौर से कराची की 2 परवाजें PK 303 और PK 307 भी मनसूख हुई, जबकि कराची लाहौर की 3 परवाजें PK 302, PK 304 और PK 306 भी मनसूख कर दी गई। कराची से गवादर, भावलपुर, फैसलाबाद की 2 तरफा 6 परवाजें मनसूख हुई। सियालकोट से मस्कत 2 तरफा परवाजें मनसूख हो गई, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद से कोयटा जाने और आने की 4 परवाजें मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद से जद्दा जाने और आने वाली 2 परवाजें मनसूख हुई, जबकि दोहा से इस्लामाबाद की परवाज PK 288 को भी मनसूख कर दिया गया। PIA ने इंतहाई ज़रूरी परवाजें ऑपरेट करने के लिए PSO को कबल अज़ वक्त 22 करोड़ रुपए की अदायगी की। बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख हुई हैं। PIA का माली बहरान इसकी वजह है और आज भी अंदरूनी मुल्क परवाजों का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर रहा। बताएं कि कराची में बाप के डांटने पर 13 साला बच्चे ने खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है कि घर से बाहर खेलने पर डांटा था। लड़के ने छत पर जाकर खुद को फंदा लगा लिया। मुतवफ़ी अहमद 7वीं जमात का तालिब इल्म, वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों में बड़ा था। सुबह उठा हूँ मैं तो घर पे नहीं था, ये बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। मैं इंतज़ार करता रहा। ये आया 10 बजे के बाद, तो मैंने इसको डांट के बिठा दिया। मैंने बैठा रहा, मैं एक आध हाथ भी लगा दिया था। मैंने नाश्ता किया, मैं सौदा लेने के लिए चला गया। उसके मैं सौदा लेके आया हूँ तो मोहल्ले वाले लेके आए थे, उनकी वालदा और बहन, वो अस्पताल लेके आए। तो मुझे जैसे ही पता चला मैं अस्पताल गया, सिंध गवर्नमेंट थे, उन्होंने बनाया नहीं वो, तो फिर यहाँ पे भेज दिया उन्होंने। कराची में जराइम का राज। शहीद मिल्लत रोड पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक और घर का चिराग गुल कर दिया। 20 साला दानिश अद्वियात की कंपनी में मुलाजिम था। नाइट ड्यूटी करके घर वापस लौट रहा था कि गोलियों का निशाना बना। घर वालों को कत्ल की इत्तला पुलिस से मिली। दुश्मनी। कराची में एक और हंसता बसता घर मातम कदा बन गया। शहीद मिल्लत रोड पर नामालूम मुल्जिमान ने 20 साला दानिश को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। अद्वियात की कंपनी में मुलाजिम था। नाइट ड्यूटी करके घर लौट रहा था कि गोलियों को निशाना बना। घर वालों को कत्ल की इत्तला पुलिस से मिली। इलाका मकीनों का कहना है कि दानिश की किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो अपने काम से काम रखता था। गरीब बच्चा है, हमारे नेबर्स हैं, एरिया में रहता है और बहुत सीधा साधा बच्चा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है उसका। काम से घर से काम, बस इतना उसका ताल्लुक है। पुलिस के मुताबिक नौजवान को एक गोली सर पर मारी गई। डकैती के शवाहिद नहीं मिले। वाकई की तहकीकात जारी है। कराची में बाप के डांटने पर 13 साला बच्चे ने खुदकुशी कर ली। वालिद का कहना है कि घर से बाहर खेलने पर बच्चे को डांटा था। लड़के ने छत पर जाकर खुद को फंदा लगा लिया। मुतवफ़ी अहमद 7वीं जमात का तालिब इल्म था। वालिदैन का इकलौता बेटा था और 2 बहनों में बड़ा भाई भी था। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर, इस अफसोसनाक वाक़ये पर बात करेंगे। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। मुफ्ती साहब क्या कहिएगा वालिद के रवैये पर और फिर बच्चे ने जो कदम उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसकी बुनियादी वजह हम सब लोगों की इस्लाम से दूरी और दूसरे लफ्ज़ों में इस्लाम से बगावत है। हम इस किस्म की फिल्में, ड्रामे हमारे मुआशरे में आम हैं कि जिसमें ये दिखाया जाता है बाकायदा तौर पर कि अगर कहीं गो के वो तो एक फिल्म या ड्रामे की स्टोरी होती है कि जी अगर किसी बच्चे को माँ ने डांटा तो खुदकुशी कर रहा है, तो ये चीज़ तहत शऊर में बच्चों के बैठ जाती है
कि भाई अगर कहीं परेशान हो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए या खुद को पुरसुकून करने के लिए आपने खुदकुशी कर लेनी है। हालांकि अगर हम मजहबी हवाले से अपने बच्चों की तरबियत करें तो यकीनन इन चीजों से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद कुरान रशीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, कि खुदकुशी ना करो, अपने आप को हलाकत में मत डालो। यही वजह है कि इंसानी जान की हिफाजत फर्ज करार दी गई है इस्लाम में। और अगर नमाज, रोजा, हज वगैरह इस तरह की इबादत के अंदर भी आपकी जान जाने का अंदेशा हो तो वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं। मसलन अगर नमाज पढ़नी है वुजू करने या गुस्ल करने की वजह से आपको तकलीफ होने या आपकी बीमारी लगने या बढ़ने या आपकी जान जाने का अंदेशा है तो आप तयम्मुम की तरफ आ जाएं। इसी तरह हज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में जान जाने का अंदेशा है, अमन उमान ठीक नहीं है तो हज आपका मौखर हो जाएगा या हज बदल की तरफ आप चले जाएंगे। यूं ही अगर आप रोजा रखते हैं, रोजे की वजह से आपकी जान जाने का अंदेशा है तो शरीयत कहती है कि आप उस रोजे को मौखर कर दो। आप जब सेहतमंद हो तो रोजा रखो। तो जब इबादत इस्लामिया जिनकी बहुत बड़ी अहमियत है वो इंसानी जान के मुकाबले में उनमें बड़ा रिलैक्स दिया गया है, हत्ता कि उनकी मुआफियां तक मौजूद हैं, तो फिर अब आप समझ सकते हैं कि इंसानी जान को हम किस तरह से जाया कर सकते हैं। यही वजह है कि किसी सूरत में भी कोई मुसलमान अपनी जान नहीं लेता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपने ये माशरे में चेक किया होगा कि ये खुदकुशी के जो रुझानात हैं इनकी बुनियाद जो है ये नाउम्मीदी है, मायूसी, नाउम्मीदी और नाजायज किस्म की ख्वाहिश है। जब इंसान उनके पीछे पड़ता है तो फिर वो नाउमीदी की तरफ जाता है। जब बिल्कुल ठीक फरमाया मुफ्ती साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। आपको बताएं कि इत्तेहाद टाउन कराची में जाती रंजिश पर बड़े भाई ने छोटे भाई और भाभी की जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूलीन के बच्चों को पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया जबकि घर को भी सील कर दिया गया है। वर्षा के आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खुरम गुलजार हमें रिपोर्ट करेंगे। में दोहरे कत्ल का अंधोनाक वाकया। जाती रंजिश पर भाई ने छोटे भाई और भाभी की जान ले ली। इत्तेहाद टाउन कराची में जाती रंजिश पर बड़े भाई हुसैन ने छोटे भाई इब्राहिम और भाभी शकीला को कत्ल कर दिया। मकतूलीन के पड़ोसी का कहना है कि अचानक फायरिंग की आवाजें आईं और शोर शराबा हुआ। 15 पर इत्तला मिलने पर पुलिस आई और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 8 बजे 8:15 बजे का टाइम था, गोली चली तो गोली चलने के बाद शोर मचा, बच्चे उसके रो रहे थे। तो जब शोर मचा तो नीचे रहते हैं, वहाँ से हम आए तो इधर गली में उसके भाई को पकड़ा हुआ था बच्चों ने। उसके बच्चे ने बोला हमारी वालिद का कातिल ये, हमारे वालिद को इसने मारा है। मुलजिम हुसैन का कहना है कि इसने गैरत के नाम पर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। मकतूलीन के बच्चों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। मकतूलीन के वरसा के कराची पहुंचने पर वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। चंद माह के दौरान 12 लड़कियों के कत्ल और खुफिया दफन करने के मामले में अहम पेशरफ्त। एडिशनल IG ने नाकिस तफ्तीश करने पर SHO सच्चल को मुअत्तल कर दिया। SSP SIU जुनैद शेख का कहना है 27 सितंबर को सच्चल से लड़की की कंबल में लिपटी लाश मिली थी, जिसके बाद ईधी और छीपा से 12 नौजवान लड़कियों को खुफिया दफनाने का कार्ड मिला। तफ्तीश के दौरान आला पुलिस अफसर का नाम भी सामने आया है। SSP जुनैद शेख का कहना है तफ्तीश का दायरा वसी किया जा रहा है। और आपको बताएं कि शहर कायद में डकैत बेलगाम। फिरोजाबाद में एक ही रोज़ और एक ही गली में डकैती की दूसरी वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2 रोज़ कबल तारिक रोड की गली में मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने लूट मार की। मुलजिमान ने पहले कार सवार को लूटा, फिर पैदल मोबाइल फ़ोन छीन लिया। पैदल शहरी ने पहले डकैतों को देखकर फरार होने की कोशिश की, ताहम मुलजिमान ने उसे असलहा दिखाकर रोक लिया। लूट मार के वाक़यात का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। और अब कुछ बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की, जिसमें अब तक नाकाबिले शिकस्त न्यूजीलैंड भारत को बड़ा हदफ नहीं दे सका। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 273 रन बना सकी। दोनों ओपनर जल्द आउट हुए तो राचिन रविंद्रा और डैरिल मिचेल ने भारत के सामने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मिचेल ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और 130 रन बनाए। दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज भी क्रीज पर नहीं टिक सका। 276 रन के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अफगानिस्तान से टकराएगा। चेन्नई के ग्राउंड में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि शाहीनों ने जमकर प्रैक्टिस भी की है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अब्बास शबीर। जी अब्बास। जी, इस वक्त मैं चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करके यहाँ से गई है, इंडोर प्रैक्टिस की है। खिलाड़ियों ने फिज़िकल ट्रेनिंग की है, जबकि नेट्स के अंदर भी खिलाड़ियों के साथ
कोचिंग स्टाफ ने भरपूर मेहनत की है। और आज भी कदरे ये वेदर जो है हॉट रहा है और कल भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वेदर थोड़ा सा हॉट होगा। ताहम तमाम तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं कल के मैच के लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के लिए। और पाकिस्तान टीम पुरुमीद है कि कल के मैच में अफगानिस्तान को इसी ग्राउंड पर शिकस्त देकर, जो माजी में पाकिस्तान का इस ग्राउंड पर ट्रैक रिकॉर्ड है, सईद अनवर का 194, 1997 में टेस्ट क्रिकेट में फतह, और जो पाकिस्तान ने 2012 में इंडिया के खिलाफ यहाँ पर मैच जीता था, उस कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखा जाए और कौम को। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी पेसर शाहीन शाह की गई गलतियों को नहीं दोहराएंगे। चेन्नई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह का कहना था कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, लिहाजा आप किसी तौर पर भी इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है और उसने इंग्लैंड को हराया है। कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक ने कहा है कि अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फील्डिंग में अहम कैचेस छोड़े जिस पर वर्किंग जारी है। कल के मैच में मौसर हिकमत अमली से उतरेंगे। अपना तरीका होता है। यस, हम ज़रूर इस पे बात करते हैं। और अगर आप जैसे अभी एजाज भाई ने कहा कि हमने 2 दिन में हमने 350 चेज़ किया था, उसका पैटर्न भी हमारा ये होता है कि हम एक सॉलिड फाउंडेशन अगर 350 या 360 हमने पहले भी बहुत दफ़ा चेज़ किया। कल ही मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था कि हम सेकंड हैं उसमें 350 के चेज़ में। तो ऑब्वियसली हमारा कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम 350 चेज़ करते हैं। तो उस पर डाउट करना कि हम पहले कैसे खेलते हैं बाद में कैसे खेलते हैं, हर टीम का एक अपना पैटर्न है चेज़ कैसे करना है। देखिए, बात आपने बिल्कुल सीखी। पिछले दोनों मैचेस में हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा था। हम फर्स्ट 20 to 25 ओवर्स हमारा रन रेट भी और हम अच्छा खेले। सडनली ये कोलैप्स हुआ और उस पर हमने बात भी की है। इट्स जस्ट दैट दिस इज द टाइम टू बैक एंड हमने उस पर बात की है कि हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं। और बिल्कुल अफगानिस्तान के अच्छे स्पिनर्स हैं, मिडल ओवर्स में वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि हमने उनको अभी 1 से 1.5 महीने पहले हेबनटोटा में 3-0 किया था, उधर भी बिल्कुल स्पिन की कंडीशंस थी। तो हम उसको बैक करेंगे और अपनी एबिलिटी को बैक करेंगे। और उसके बाद देखिए, इन द एंड यू हैव टू प्ले द बॉल, यू डोंट हैव टू प्ले द बॉलर। सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बैक। नोट 1 और रंग 2 75 रुपए के नोट ने दुकानदारों को चकरा कर रख दिया। गुज़श्ता साल सब्ज और रवां साल नीले रंग का नोट जारी किया गया। कौन सा नोट असली, कौन सा जाली, शहरी कश्मकश का शिकार है। दुकानदार ने नोट लेने से इनकार कर दिया। नोट 1 और रंग 2, शहरी कश्मकश का शिकार, दुकानदारों का लेने से इनकार। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर गुज़िश्ता साल 75 रुपए का नोट जारी किया गया। सब्ज रंग के नोट पर कायदे आज़म के साथ साथ अल्लामा इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर मौजूद हैं। रवां साल स्टेट बैंक ने अपने 75 साल पूरे होने की खुशी में नीले रंग और नए डिजाइन का एक और नोट जारी कर दिया। 2 रंगों के नोटों ने एक की हैसियत मशकूक बना दी। दोनों नोट असल होने के बावजूद दुकानदार इन्हें लेने से गुरेजा हैं। इन्हें डर है कि बैंक इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि शहरी बेधड़क 75 के दोनों नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या कीजिए कि जाली होने के डर से 75 के नोट पर एतमाद आते आते ही आएगा। 75 के नोट से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल पर आवाम का क्या कहना है, शहरियों ने हुकाम और मालियाती इदारों को क्या तजावीज़ दी हैं, आइए देखते हैं। 2 नोट आए 75 का, एक असली है और एक नकली है। सर मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि 75 रुपए के 2 नोट आए मार्केट के अंदर। ये जो असली केड़ा है ते नकली केड़ा है, ये तो सानू नहीं पता लगता है कोई, ये भी सानू दसो। हमें तो उस बारे में कोई इल्म नहीं है। 75 वाला नोट कौन सा आया हुआ है, तो कैसा आया हुआ है, अभी तो पता नहीं था। 75 रुपए का नोट भी आ गया है, चलिए आ गया तो इस्तेमाल तो करना है ना। तो नीला रंग का है वो तो नहीं हमने देखा। 75 का नोट जो है, हरा नोट तो हमने देखा है पहले भी, लेकिन ये जो हरा नीला आप कह रहे हैं, नीला तो हमने ना देखा ना हमें पता है कैसा। भारतीय फौज के हाथों मकबूजा कश्मीर के बीजी बहारा में कत्लेआम को 30 साल मुकम्मल हो गए। 22 अक्टूबर 1993 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में भारतनी ने फायरिंग करके 51 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। ये कत्लेआम दरगाह हज़रत बिल के मुहासरा के आखिरी रोज़ उस वक्त किया गया था जब जामे मस्जिद बीजी बहारा में 10,000 नमाजी नमाज जुमा के लिए इकट्ठे हुए। मुतासरीन की इमदाद के लिए आने वाली तिब्बी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी निशाना बनाया गया। 30 साल से बीजी बहारा के मसलूम अवाम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा, मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों की जर्सियां भी ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ हैं। इस्लामाबाद से महापारा खान की रिपोर्ट।
मौसम सरमा की आमद खवातीन ने खरीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया, जहां गर्म मलबूसात, इनसे मैचिंग जर्सियां और कोट की खरीदारी भी की जा रही है। लड़कियां स्टाइलिश जर्सियां ज़ेब-ए-तन करना पसंद करती हैं। इनका कहना है रंग बिरंगी जर्सियां देखते ही खरीदने को दिल चाहता है। मुख्तलिफ किस्म की जर्सियाँ हैं, तो अभी हम जर्सियाँ में खरीदेंगे और हम बहुत सारे गर्म कपड़े भी खरीदेंगे। हम यहाँ पे आए हैं कुछ गर्म कपड़े लेने और जर्सियाँ यहाँ पे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में, तो हम ये लेने आए हैं। दुकानदार सेल में इजाफे पर खुश दिखाई देते हैं। इसकी ज़्यादा तादाद में जो है कि सेल आउट हो रही है और कस्टमर भी माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। मुनफरिद डिज़ाइन और कलर्स की ये जर्सियाँ न सिर्फ सर्दी से बचाव का जरिया हैं, बल्कि शख्सियत को भी निखारती हैं। सर्दी के मौसम का आगाज होते ही गर्म मलबूसात के साथ साथ जर्सियों की खरीदारी की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ महपारा अजमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। जिला औरकज़ई में सियाहत के फ़रोग के लिए पाक फौज का बड़ा इकदाम। कलाया में पाक फौज के तामीर करदा औरकज़ई रिजर्व का इफ्तिताह कर दिया गया। मुकामी अफराद ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इकदाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बाला पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे, ये है जिला औरकज़ई का इलाका कलाइया। सियाहत के फरोग के लिए इलाके में पाक फौज के तामीर करदा औरकज़ई रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने रिजॉर्ट का फीता काटा। कलाइया कोहाट से 2.5 घंटे की मुसाफत पर जन्नत नज़ीर इलाका है। यहाँ सयाहों के लिए बेहतरीन सहूलतों का इंतजाम किया गया है। पैराग्लाइडर्स को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें मुहैया की गई हैं। ये मंसूबा मुकामी अफराद के लिए रोजगार और ज़र मुबादला के नए मौक़े फराहम करने में मुआवन साबित होगा। इलाके के लोगों ने अवामी फलाह के लिए उठाए गए इस इक़दाम पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।